हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। 12th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस को कि प्लानिंग प्रोसेस होती है, किस तरीके से हम प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। सबसे पहले हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि हम किस उद्देश्य से उसको स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो बिजनेस के लिए हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या वो हमारे अकॉर्डिंग, जो फ्यूचर में हमने एस्टिमेट लगाए हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने फ्यूचर कास्टिंग की है, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट लगाया है, अजम्पशन तैयार की है, उनके लिए हम कोई भी अल्टरनेट्स कोर्सेज, ताकि उनको हम एक्शन में लेके आ सके, अप्लाई करेंगे। उनके बाद जो हमने अल्टरनेटिव चूज किए हैं कोर्सेज, उनको इवोल्यूट करेंगे। फिर उनमें से जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसको एज ए प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद ही हम जो हमने प्लान बनाया उसको फॉलो करते हुए अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव को रिसीव करेंगे। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्ट, कि किसी भी बिजनेस को किस मतलब बनाने का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, सबसे पहले वही स्पेसिफाई किया जाता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्टिव को बनाना चाहते हैं तो क्या अचीव करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, क्या चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। उसी अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर कुछ काम करेंगे। देन हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या हर एक डिपार्टमेंट के लिए। हो सकता है कि कई बार डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम ही ऑब्जेक्टिव रहता है। ये यूनिट वाइज भी अलग हो सकता है और हर एम्प्लॉय के लिए भी अलग हो सकता है। देन हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लियर है। ओके। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या वो सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम है या हमें टुवर्ड उनके लिए अलग अलग से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। उसके बाद देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या परकोलेट डाउन, कि हर एक यूनिट और हर एक एम्प्लॉयमेंट हर लेवल पे क्या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का लोगों के अंदर प्रोटोकॉल है या नहीं है, परकोलेट है या नहीं है। उसके बाद देखा जाता है कि क्या जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो हमने प्रोसेस चाहते हैं, क्या उसके अंदर जो मैनेजर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने आइडियाज का, पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। ओके। ये सारा का सारा फर्स्ट स्टेप होता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है। अगर मैनेजर कंट्रीब्यूट या पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट मीन वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं हो सकता। ओके। फिर इसके अंदर आता है डेवलपिंग, सेकेंड स्टेप आता है डेवलपिंग परमाइजेस। परमाइजेस क्या होते हैं कि जो भी हमने फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस बनाए हैं वो परमाइजेस होते हैं, प्रीमाइजेस होते हैं। हम फ्यूचर के अंदर किन चीज़ों को चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो प्लानिंग होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर के बारे में तैयार किया जाता है, और फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटीज होती है। जो हम प्लान बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे, अजम्पशन तैयार करेंगे, उसके लिए रिक्वायर होता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ही हम फोरकास्टिंग करें, उन परमाइजेस को सेट करें, मतलब उन अजम्पशंस को अडॉप्ट करें। दीज अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर आर कॉल्ड परमाइजेस, कि जो हमने अजम्पशन सोची है वो फ्यूचर के लिए होते हैं, उनको प्रीमाइजेस कहा जाता है। दीज आर बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान आर ड्रोन, कि वो किसके ऊपर बेस होगी, कि हमने किस टाइप का प्लान बनाया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑल मैनेजर्स इन्वॉल्व प्लानिंग शुड बी फेयर फैमिलियर, कि जो हमने अजम्पशंस तैयार की है वो किन के अकॉर्डिंग हो, कि मैनेजर उसके लिए इन्वॉल्व हैं या नहीं है, क्या मैनेजर उसको उसके अंदर अपने आइडियाज, अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। हम जो अजम्पशन तैयार करें वो अकॉर्डिंग टू मैनेजर हो।
ओके, इसके बाद बात करते हैं कि जो हमने प्रीमाइजेस तैयार किए हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते, जो फोरकास्टिंग है वही होते हैं। सो जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, अजम्पशन तैयार कर रहे हैं, वो हमेशा इसी तरीके से हमें देखना चाहिए कि वो प्लान को सक्सेस बना सके और एक्यूरेट हो। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करें, आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब ये अल्टरनेट कोर्सेज किस लिए होंगे कि जो हमने फोरकास्टिंग की एजम्पशंस तैयार की है उनको किस तरीके से हम एक्शन में लेके आएंगे, क्या वो कहने के लिए ही है। सो उनको जब हम एक्शन में लेके आते हैं, उनको किस तरीके से लेके आएंगे, उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, रूटीन होगा या इनोवेटिव होगा। ठीक है, सो जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, जब सेंस वगैरह बनाए हैं, उनके लिए थर्ड स्टेप के अंदर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारे कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर। मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की जो मैनेजर्स होते हैं उन अल्टरनेटिव कोर्सेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। जो कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं वो रूटीन में भी होंगे, हो सकते हैं, या इनोवेटिव भी हो सकते हैं, या तो हम कोई न्यू लगा लेके आएंगे या जो हमने पहले से अप्लाई किए थे उन्हीं को। सो इनोवेटिव कोर्सेज क्या हो सकते हैं, जो मोस्टली लोगों के द्वारा, जितने भी पीपल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब के आइडिया को शेयरिंग करके ही बनाए जाएंगे, कोर्सेज को देखा जाता है। फोर्थ स्टेप आता है कि जो हमने कोर्सेज ऊपर आइडेंटिफाई किए थे उनको इवोल्यूट करेंगे, कौन सा सही रहेगा और कौन सा नहीं। उसके बाद ही हम उनके पॉजिटिव और जो अल्टरनेटिव कोर्सेज हमने सोचे थे, आइडेंटिफाई किए थे, फिर उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को देखा जाएगा, नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे। ओके, उनके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस तरीके से हम उनको इवोल्यूट करेंगे। देन ये था हमारा फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में हम बेस्ट अल्टरनेट को चूज कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो मैनेजर्स का प्रीवियस कुछ ईयर के अंदर जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या जज किया है, क्या वो इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसी अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्लान होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और उसी को इम्प्लीमेंटेड के लिए अप्रूव करेंगे। सो जो आइडिया और जो हमने अल्टरनेटिव चूज किया है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉफिटेबल हो। ओके, जो आइडिया और प्लान हो क्या हो, फेसिबल हो, प्रॉफिटेबल हो एंड द लिस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो, मतलब उसके लिए कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो। जो भी हमने प्लान ड्रॉ किया था, मतलब जिस भी बेस्ट अल्टरनेटिव को हमने चूज किया, सेलेक्ट किया यहाँ पर, उसको उसका मैथमेटिक एनालाइज करना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट होता है उसके एक्सपीरियंस, जजमेंट और इंस्टीट्यूशन प्ले के हिसाब से ही हमें उसको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है कि कौन से प्लान लगाने से हमने कितना प्रॉफिट लिया था। ओके, कई बार क्या होता है कि जो हमने अल्टरनेटिव चूज किया है वो बेस्ट कोर्स भी हो सकता है, जो हमने कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं हम। ओके, जो प्लान का, सो अकॉर्डिंग टू हमें ऑब्जेक्ट ही सेट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है अल्टरनेट को। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ स्टेप की। जो हमने प्लान चूज कर लिया, अब उसकी बारी है इम्प्लीमेंट करने की। इम्प्लीमेंट कर देंगे मीन्स उसको लागू करेंगे, यहाँ पर हम उसको एक्शन में लेके आएंगे अपने प्लान को जो हमने बनाया था। मैनेजर यहाँ पर क्या स्टार्ट कर देंगे, ऑर्गेनाइजिंग और असेंबली रिसोर्सेज की हमने असेंबली करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो कब की बात होती है, जब हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिया उसके बाद। लाइक कि हम जो प्लान हमने लगाया क्या उससे इंक्रीमेंट आया प्रोडक्शन के अंदर, कि जो लेबर है वो मोर इफेक्टिव हुई, एफिशिएंट हुई, मशीनरी अच्छे से काम करने लगी। सो इन सब के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा प्लान इम्प्लीमेंट होने के बाद।
देन हम जो हमने प्लान को इम्प्लीमेंट किया था, अब उसको फॉलो करते हुए जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फॉलो अप एक्शन के अंदर हम मॉनिटरिंग भी करते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट किया था प्लान, और उसको एंश्योर करके चलते हैं क्या जो उसके अंदर एक्टिविटीज हैं वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर उसको हम मॉनिटरिंग को कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हो जाता तब तक। ओके, सो ये फाइनल स्टेप होता है जो कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे प्लानिंग की प्रोसेस के स्टेप्स कुछ। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक और न्यू टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सासान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। अच्छी लगे तो क्लासेस को लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।